आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिवड़ा बनाने की रेसिपी। ये जो रेसिपी है ये 1 किलो के चिवड़े की रेसिपी है। आपके घर में चाहे बर्थडे हो, चाहे दिवाली हो, चाहे किसी का भी कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो, उसके लिए 1 किलो के चिवड़े की परफेक्ट मेज़रमेंट ये रेसिपी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो करते हैं हम इसे बनाना। इसके लिए हमने 1 किलो का पतला पोहा लिया है। इसे हमने धूप में सुखाया है 2 दिन। कड़ी धूप में आप इसे सुखाएंगे। सुखाने के बाद में एक छन्नी की सहायता से आपको इसे छान लेना है। इसे जब हम छानते हैं तो इसमें जो बारीक चूरा होता है वो पूरी तरीके से निकल जाता है, क्योंकि हम इसे धूप में सुखाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है और इसका जो बारीक टुकड़ा है वो नीचे बैठ जाता है। तो छानने के बाद में वो पूरा पाउडर निकल जाता है। चिवड़ा बनाते समय टिप नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, एकदम लो फ्लेम पर आपको इसे आधा घंटा हल्के हाथों से धीरे धीरे घुमाते जाना है इस तरह से, और आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर डालते जाना है। ये देखिए, ये कुकिंग ऑयल है कच्चा, हम इस तरह से घुमा घुमा कर इस पर डाल रहे हैं। इसी तरीके से आप जितना ऑयली बनाना चाहते हैं इस तरह से ऑयल डालते जाइए और एकदम लो फ्लेम पर आपको इसे इस तरह से क्रिस्पी होने तक घुमाते रहना है। आपको 20 से 25 मिनट इसे घुमाना है एकदम लो फ्लेम पर, वरना ये नीचे से जल जाएगा। जब तक ये क्रिस्पी आपके हाथों को महसूस ना हो तब तक। ये देखिए, इस तरह से हम उसे रखते हैं और थोड़ी देर में इसे घुमाते जाते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत जल्दी ये चिवड़ा बन जाता है और इसे आप बहुत दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए, हम थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते हैं और हाथों से आप करके देखिए। ये देखिए, इस तरह से लीजिए हाथों में और इस तरह से देखिए ये कुरकुरा हो चुका है। तो हम इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो ये हो गया है हमारा क्रिस्पी सा पोहा रेडी। अब देखते हैं इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट क्या लगेंगे। तो सबसे पहले हमें लगेगा करी पत्ता, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिर्ची भी हमने धूप में सुखा ली है। राई लगेगी, सूखे नारियल के कुछ पीसेस लिए हैं, जीरा लगेगा, सौंफ लगेगी, शक्कर लगेगी थोड़ी सी, दलिया लगेगी हमें, पीनट लिए हैं हमने 1 पाव के करीब, फ्लेवर के लिए हमने लिया है धना, लेकिन हम इसे कूट कर डालेंगे। अक्खा धना है ये, लेकिन हमें इस तरह से इसे कूट लेना है। तो हम इसे खलबत्ते की सहायता से कूट लेते हैं। बहुत बारीक नहीं करना है, आधा आधा किया तब भी चलेगा। इसके लिए हरा धनिया लिया है हमने, धोकर कट कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर लगेगी आपको 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, इसमें लेंगे हम गरम मसाला आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच। बस इतने ही मसाले में आपका चिवड़ा बनकर रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम पीनट डालेंगे। ये 1 पाव के करीब पीनट है। फुल फ्लेम करके आपको इन पीनट को डालना है। इसके बाद में इसमें हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में देखेंगे तो बबल्स आपके बहुत ज़्यादा ऑयल में दिखना शुरू हो जाएगा। जब ये बबल्स पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे तब आपको समझना है कि ये अंदर से क्रिस्पी हो गए हैं। सबसे पहले हमने फ्लेम बड़ी की थी, उसके बाद में छोटी फ्लेम पर हमें इसे तब तक पकाना है। 1-2 पीनट आप बीच में निकाल कर देख भी सकते हैं, खाकर देख लीजिए
क्रिस्पी हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं, अंदर से ऊपर से जले हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से पकते नहीं हैं। इसी के लिए हम इसे लो फ्लेम पर इस तरह से पकाते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे क्रिस्पी से पीनट रेडी। इसे हम डायरेक्ट इसी पर निकाल लेते हैं। इसके साथ ये देखिए फटाफट से निकल जाते हैं। इसी तरीके से आप निकालने के लिए छलनी का इस्तेमाल कीजिए। अब हमने गार्लिक जो धूप में सुखाकर रखा था उसे भी ऑयल में डालकर गोल्डन होने तक हम उसे भूनेंगे। लो फ्लेम पर ही आपको इसे ऑयल में डालना है। ये देखिए जैसे ही गोल्डन होने लगेंगे वैसे ही आपको इसे बाहर निकाल लेना है। ये हो गए हैं गोल्डन, तो हम निकाल लेते हैं। इसके बाद में हम डालेंगे नारियल के जो हमने टुकड़े कर कर रखा था स्लाइसेस, उसे मतलब जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं आपको एक एक करके ऑयल में डालना है और क्रिस्पी होने तक उसे पकाना है। तो ये सूखा नारियल लिया है हमने और नाइफ़ की सहायता से उसके स्लाइसेस कट कर लिए हैं। एकदम पतले कीजिए ताकि ये ऑयल में डालने के बाद में इसमें क्रिस्पीनेस आए। जब ये गोल्डन होने लगेंगे तब आपको इसे बाहर निकाल लेना है। क्योंकि ये सूखा नारियल है तो ये बहुत जल्दी ऑयल में गोल्डन हो जाते हैं और जलने लगते हैं, तो आपको इसका खास ध्यान रखना है। इसके बाद में हम दलिया लेंगे। जैसे ही हम दलिया को ऑयल में डालते हैं तो क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी या फिर पकाना नहीं होता है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट पोहे में कच्चे भी नहीं डाल सकते। तो करना क्या होता है, हमें सिर्फ इसे आधा पकाना होता है। जिस तरह से हमने ऑयल में पीनट डाले थे, पीनट डालने के बाद में उसके जो बबल्स आने शुरू हो गए थे, तो हमने पीनट को तब तक पकाया था जब तक उसके ऑयल में जो बबल्स थे वो पूरी तरीके से मिट नहीं गए थे तब तक। लेकिन अब ये दलिया डालने के बाद में इस तरह से फेस ऊपर आने लगेगा, पर क्योंकि हमें दलिया को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसीलिए जब ये बबल्स रहेंगे तो थोड़ी ही देर के बाद में आपको इसे निकाल लेना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं आगे की चीज़ें ऑयल से बाहर निकालने के लिए तो आप ऑयल चेंज कर लीजिए, लेकिन हम इसी ऑयल में मिर्च तलकर निकाल लेते हैं। आप नया ऑयल लेकर उसमें भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये रही हमारी क्रिस्पी होने तक हम मिर्ची को भी इसमें तलकर निकाल लेते हैं। इसे भी हमने धूप में सुखाया था। हम सारी चीज़ें धूप में सुखाकर निकालते हैं क्योंकि ये जो हमारा चिवड़ा है हम इसे 1 से 1.5 महीना स्टोर करके रखने वाले हैं। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं और आपके घर में आप इंस्टेंट तुरंत ही सबको ये देना चाहते हैं तो आप हरी गीली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लिया है काफ़ी सारा करी पत्ता भी थोड़ी देर धूप में सुखाया हुआ है। आप गीला भी ले सकते हैं। तो इस करी पत्ता को, क्योंकि ये सूखा है, बस ये 2 मिनट में ही क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस इसे आपको पलटना है और बाहर निकाल लेना है। बस ये हो चुका है। देखिए नीचे से इसका कलर चेंज होते आया है। ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन दिख रहा है। बस इस स्टेज पर आपको इसे निकाल लेना है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने निकाल ली है। अब हम गैस की फ्लेम को बड़ी करते हैं और इसमें डालते हैं राई। राई तड़कने के बाद में आपको जीरा डालना है। उसके बाद में अक्खा धना जो हमने बारीक कूट लिया था उसका पाउडर हम डालेंगे। ये देखिए इसका आवाज़ जैसे ही आने लगेगा आपको, इसके बाद में सौंफ डाल दीजिए। क्रिस्पी हो जाती है ये सारी चीज़ें। इसके बाद में क्योंकि ये हरा धनिया है और क्योंकि इसे हमने पानी में धोकर कट किया है जिस वजह से इसमें गीलापन है, इसीलिए आपको इसी स्टेज पर
इस हरे धनिया को डालना है ताकि इसका जो पानी है वो फटाफट से निकल जाए और ये हरा धनिया इसी ऑयल में क्रिस्पी हो जाएगा। इसके बाद में जितने भी गरम मसाला है वो सारे हम इसमें डाल देते हैं। 1 किलो के लिए छोटा स्पून की सहायता से 1.5 स्पून नमक जाएगा। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। ये देखिए, ये 1 चम्मच और आधा चम्मच हम ऊपर से डालेंगे। तो इस तरह से 1 किलो के लिए 1.5 छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से गरम आपका मसाला हम पोहे के ऊपर नहीं डालेंगे। हम पहले इस मसाले को ठंडा होने देंगे। ये देखिए ठंडा हो चुका है। जब मसाला ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आपको इस तरह से इसे डालना है और पूरा पोहा मिक्स कर लेना है। आपको थोड़ी देर के बाद में ऐसा नज़र आएगा कि ये थोड़ा सा वाइटिश दिख रहा है, लेकिन हल्दी का कलर चढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आप 5 मिनट के बाद में देखेंगे तो आपको ये पतला चिवड़ा एकदम येलो कलर का नज़र आने लगेगा। दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और खाने में लाजवाब और टेस्टी होता है। आप इसे मिक्स कीजिए। जितना भी मसाला है वो पूरी तरीके से मिक्स होने तक आपको इसे मिक्स करना है। कम से कम 5 से 6 मिनट आपको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। ये देखिए थोड़ा सा कलर लग गया है, लेकिन मसाला अब तक उसमें लगा नहीं है। शक्कर डाल दीजिए ऊपर से और अब छोड़ना है आपको आधा चम्मच और नमक। मिक्स कीजिए अब दोनों हाथों से। 5 से 6 मिनट आपको मिक्स करते चलना है और थोड़ी ही देर में आपका क्रिस्पी सा चिवड़ा हो जाता है रेडी। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।